नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक्सपर्ट कमेटी ने धामी सरकार को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। यूसीसी ड्राफ्ट में जनता के सुझाव भी शामिल। अब उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर दिए बयान पर गरमाई सियासत। प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन। दुष्यंत गौतम को दी संभलकर बोलने की हिदायत। उत्तराखंड में अब क्यूआर कोड से बिकेंगी 300 ब्रांड की दवाइयां। नकली दवाइयों की आपूर्ति पर लगेगी रोक। फार्मा कंपनियों को दवाइयों के ब्रांड पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश। नैनीताल पुलिस ने बरामद की 10 लाख की स्मैक। आईटीआई के छात्र तस्कर को किया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। कमेटी ने सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है। ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद सीएम धामी का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ प्रक्रिया यूसीसी को लागू करने को लेकर अपनाई जाएगी, समझिए इस रिपोर्ट से। उत्तराखंड में यूसीसी का काम पूरा। एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपा ड्राफ्ट। सीएम धामी को सौंपा यूसीसी का ड्राफ्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा गया, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड की जनता से जो वादा विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने किया था, उत्तराखंड की जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया और अब सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, जिसके तहत कमेटी का ड्राफ्ट प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान समिति में शामिल सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा। इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या कुछ शामिल किया गया है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी को लेकर जो बातें सामने आई है, उसमें ड्राफ्ट को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा। बच्चा गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। प्रदेश में जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी। एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा। यूसीसी लागू करने को लेकर कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय भी उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है।
उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होंगी। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य हित के लिए जो सर्वोपरि होगा वो अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी अधिकार का हनन होगा तो उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी। यूसीसी यूनियन का सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट है, स्टेट का है ही नहीं। भारत के नागरिकों की जिसमें बात हो तो ये नहीं हो सकता कि उत्तराखंड में लागू हो, हिमाचल ना हो, हरियाणा ना हो, दिल्ली ना हो, यूपी ना हो। क्या फ़ायदा उसका? केवल उत्तराखंड में किसी चीज़ को लागू करने का कोई उद्देश्य ठीक नहीं लगता है, केवल चुनाव शगुफा है। और मेरे को शिकायत है बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी की सरकार से कि उन्होंने उत्तराखंड को गिनी पिग मान लिया है। जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, जितने टेस्ट करने हैं, सारे उत्तराखंड में करते हैं कि इसका पब्लिक में क्या असर जा रहा है, पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है। वी आर नॉट गिनी पिग्स। और हमारी केवल एक चिंता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर वो राष्ट्रीय हित में हो, राज्य हित में, हमको कोई चिंता नहीं है। दो चिंता है, एक तो सरकार की नीयत पे चिंता है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, लेकिन क्या कुछ प्रावधान यूसीसी को लेकर होंगे, ये पता तभी चलेगा जब ये विधेयक के रूप में उत्तराखंड विधानसभा की पटल पर आएगा और व्यापक रूप से इस विधेयक पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटते नजर आ रहे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे के दावेदारों को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि कांग्रेस में एटीएम का काम करने वाले को ही टिकट मिलता है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी में अहंकार और घमंड है, जिसकी वजह से बीजेपी इस तरह की टिप्पणी करती रहती है। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, वहाँ पर कांग्रेस में तो एक परिवार ने घोषणा करनी होती है, जो वहाँ का एटीएम का काम करता है वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा। सब सर्वे करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्धारित करेगा जब उम्मीदवार घोषित होगा। देखिए, कभी कभी मुझे बीजेपी पर टिप्पणी करने में अच्छा नहीं लगता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग धोखा किया, भारत माता के संग धोखा किया। अनेकों उदाहरण मैं नाम लेके भी कह सकता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इन आरएसएस वालों की गवाही पर जेल हुई। नाथूराम गौडसे जिसने महात्मा को मारा, गांधी को, उसकी जय जयकार करने वाली पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं की कुत्तों से तुलना करने वाले बयान पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई है। देहरादून में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और दुष्यंत गौतम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देखिए, दुष्यंत गौतम जी का जो एक बयान सामने आया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपा के नेताओं को जो ये इन्होंने बयान दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है दुष्यंत गौतम का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक नेता को, दल के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इनको शर्म आनी चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर लक्सर में भी कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई। बता दें कि गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां पर बालावाली तिराहे पर दुष्यंत गौतम का पुतला फूंककर बीजेपी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय महासचिव हैं जो दिमाग से पैदल हैं, जिनके अंदर संस्कारों की कमी है, दुष्यंत गौतम। जब भी देखो लगातार वो कई बार कांग्रेस के बारे में और अन्य नेता और राजनीतिक पार्टियों के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया कि इंडिया गठबंधन जो है कुत्तों की जमात है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज हम पुतला फूंककर दुष्यंत गौतम का और भाजपा पार्टी का ये अपना विरोध जता रहे हैं।
जो दवाइयां आप केमिस्ट से खरीदते हैं कई बार वो असली नहीं नकली होती है। ऐसी ही कई शिकायतों के बाद इस पर रोक लगाने के मकसद से अब दवाइयां QR कोड के साथ बिकेंगी, जिससे आप असली और नकली दवाइयों के बीच का अंतर समझ पाएंगे। उत्तराखंड में भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आखिर कैसे ये QR कोड काम करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं आप तो नहीं खा रहे नकली दवाइयां? क्या असली के नाम पर थमाई जा रही नकली दवाई? अब लगेगा नकली दवाइयों पर ब्रेक। QR कोड के साथ बिकेंगी दवाइयां। तबीयत खराब होने पर आप केमिस्ट से जो दवाइयां खरीदते हैं वो असली है या नकली, इसका आप पता नहीं लगा पाते। नतीजा होता है कि तबीयत और बिगड़ती चली जाती है। ऐसी ही कई शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद केंद्र ने एक्शन लेते हुए 300 दवाइयों पर QR कोड लगाने का आदेश दिया। अब इस आदेश का पालन उत्तराखंड में भी किया जा रहा है। प्रदेश में नकली दवाइयों की आपूर्ति रोकने के लिए अब 300 ब्रांड की दवाइयां QR कोड से बिकेंगी। फार्मा विनिर्माण उद्योगों को दवाइयों की पैकिंग पर QR कोड लगाना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश में दवाइयों के रिटेलर और होलसेलर QR कोड वाली दवाइयों की बिक्री ही करेंगे। इस संबंध में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। QR कोड से दवाइयों के नकली या असली होने का पता लग सकेगा। क्या है कि पूरे देश के अंदर सभी जगह नकली दवा ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं और पेशेंट को अच्छी दवा मिले उसके लिए 300 दवाओं को, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा उच्च ब्रांड है, उनको QR कोड उन पर जारी कर दिया। जो भी मेडिकल स्टोर खरीदेगा या कोई होलसेलर उसको अगर मेडिकल स्टोर को बेचेगा तो उस पर QR कोड होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो दवाइयाँ सीज कर दी जाएंगी। तो इसकी क्योंकि असली है, इसकी जानकारी QR कोड से मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर दवाइयों पर यह QR कोड कैसे काम करेगा। असली और नकली दवा की पहचान करना आसान हो जाएगा। दवाई पर लगे QR कोड को स्कैन कर असली नकली का अंतर समझ पाएंगे। असली या नकली दवा की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते वक्त QR कोड स्कैन के बाद ही पेमेंट करें। इसकी तैयारी वैसे तो पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। अब उत्तराखंड में भी 300 दवाइयों पर QR कोड लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन दवाइयों में एसिलॉक टैबलेट, ऑगमेंटिन डुओ, बेटाडिन, बेकासुल कैप्सूल, बेटनोवेट क्रीम, कॉलपोल टैबलेट, कॉम्बिफ्लेम, मॉन्टेयर LC टैबलेट समेत 300 ब्रांड की दवाइयों पर QR कोड लगाना जरूरी है, जिसके बाद लोग असली और नकली दवाई का फर्क आसानी से समझ पाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने सोलानी नदी के पास गांव हसनपुर, मदनपुर और शहीदपुर में लगभग 1,95,00,000 की लागत से तटबंध बनवाने के कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने बताया कि बाढ़ सुरक्षा दीवार न होने से स्थानीय लोग और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे देखते हुए अब गाँव में बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने का काम किया गया। कि ये समस्या ग्रामवासियों की बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और उन्होंने मुझसे कई बार आकर के मिले कि हसनपुर मदनपुर में सोलानी नदी के पास में हमारे नदी के पुल को भी इसकी वजह से खतरा बना हुआ था और काफ़ी हमारे किसान भाइयों की ज़मीन इस बार नदी में चली गई। उनकी समस्या को देखते हुए मैंने यहाँ का निरीक्षण किया। हमारे साथ सचिव वित्त हमारे यहाँ आए, निरीक्षण किया, उन्होंने ग्रामवासियों की भी समस्या को सुना और उसे प्राथमिकता से लेते हुए हसनपुर मदनपुर और हमारे गी सईदपुर गांव में दोनों जगह बाढ़ सुरक्षा दीवार कराने का काम किया। अन्य विधायक जी ने बहुत प्रयास करा, अन्यथा ये काम पहले भी यहीं पड़े रहे था, आज भी हैं, नीचे भी ऐसा ही है। ऐसे इनके प्रयास, जितना इनका क्षेत्रीय हिसाब इनका प्रयास है, इतना किसी विधायक का नहीं आता। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। सीएम धामी के दौरे को लेकर तैयारियां जारी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने कहा कि लोहाघाट नगर में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी लोहाघाट में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है। सभी लोग बड़े अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो है लोहाघाट में हो रहा है और इस दौरे से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं लोहाघाट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान मुख्यमंत्री स्तर से होना है। तो हमें आशा है कि श्रीमान धामी जी हमारी इन मूलभूत समस्याओं की ओर अपना ध्यान करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे।
हल्द्वानी में नगर निगम और प्रशासन द्वारा नजूल भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर उसमें कब्जा लिए जाने का अभियान जारी है। इसी बीच नजाकत के बगीचे में यहां पर 2 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हटाकर खाली किए गए स्थान पर अस्थायी गौशाला बनाने की बात पर जमकर विरोध हो गया। दरअसल विरोध कर रही महिलाएं अस्थायी गौशाला नहीं बनाने की मांग कर रही थी, जबकि प्रशासन का कहना था कि बाजारों से आवारा जानवरों को हटाकर यहां गौशाला में रखा जाएगा, जिसके लिए फिलहाल यहां अस्थायी रूप से गौशाला बनाई जा रही है। इस बीच प्रशासन ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डाली गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो नगर निगम की नजूल भूमि है उस पर अस्थायी रूप से गौशाला बनाई जा रही है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये गौशाला लोगों को नुकसान पहुँचा देगी और उसका वो विरोध करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें समझाया गया है कि जो भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है वो लोगों के लिए ही किया जाएगा। अगर वहाँ पे नगर निगम कोई गौशाला बना रहा है तो उससे किसी का अहित नहीं होगा। उसमें प्रॉपर सभी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी, बाउंड्री वाल बनाई जाएगी, उसके बाद किया जाएगा। और नगर निगम इसको अस्थायी गौशाला के रूप में बना रहा है तो इसका कृपया करके इस तरीके से विरोध ना करें, उन्हें समझाया गया। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ खटीमा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि एसओजी और चौरगलिया पुलिस ने यहां पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर देहरादून में आईटीआई का छात्र है और जो खटीमा के ही रहने वाले अपने दोस्त से स्मैक खरीद कर लाया था। पकड़े गए स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये एक जो अभियुक्त है इसकी गिरफ्तारी हमारी एसओजी के द्वारा और थाना चौरगलिया की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो अभियुक्त है इसके मामले में काफ़ी दिनों से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ये बाहर से स्मैक लाके और हल्द्वानी में कुछ स्मैक के जो लोग हैं उनको ये सप्लाई करता है। तो इसके लिए हमारी एसओजी की टीम और जो थाने की टीमों ने सर्विलांस किया और कल इसको 105 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से खटीमा का रहने वाला है और इसने प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें देहरादून में आईटीआई का छात्र होना बताया है। दिनेशपुर नगर पंचायत के हर वार्ड में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन कूड़ा निस्तारण को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। दरअसल नगर निगम की व्यवस्था प्रशासन के हाथ में है, लिहाजा स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्मचारी किसी की नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से नगर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन सफाई व्यवस्था की सुध लेने वाला कोई नहीं। बहुत परेशानी आती है। अगर कोई कस्टमर आता है या कोई भी यहाँ पे आके कुछ भी कार्यक्रम करने के लिए होगा तो ये सारी गंदगी देखने के बाद ना उसको थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाता है उसका कि अगले से यहाँ पे नहीं आएंगे। गंदगी देख के लोगों की मन की सोच भी बदल जाती है कि यार ये कहाँ पे रहते हैं। देखिए हम लोग इसे उठा रहे हैं तो ये लोग लगातार काम कर रहे हो सकता है किसी वजह से ये नाली ना होती है तो इसको तत्कालीन उसे उठाया जाए। अल्मोड़ा की अटल उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय जीआईसी में 2 दिवसीय इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 184 बच्चों द्वारा अपने मॉडल का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने बताया कि बच्चों में वैज्ञानिक रुचि जागृत करना और अपने आसपास की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचकर उसके समाधान करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पर यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था इंस्पायर्ड और मानक के अंतर्गत। पहले सबसे पहले बच्चे जो है अपने आइडिया जो छोटे छोटे आइडिया होते हैं उनको आइडिया अपलोड करते हैं उसकी साइट पे और उसके बाद उन बच्चों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है नायब के सहयोग से और उन बच्चों के खाते में 10,000 रुपये की धनराशि उनके प्रोजेक्टों को मूर्त रूप में लाने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद हमारे वहाँ पिछले वर्ष जो बच्चों ने आइडिया अपलोड किए थे 22-23 में उसमें 184 बच्चों का सिलेक्शन जो है भारत सरकार से हुआ है। उसमें ये बहुत काम आता है क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में ड्राइवर्स को नींद आने लग जाती है तो ये उसको हेल्प करता है। ये अगर 30 सेकंड से ज्यादा आंखें बंद रही तो अलार्म बज जाएगा और गाड़ी धीरे धीरे स्टॉप होने लग जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक्सपर्ट कमेटी ने धामी सरकार को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। यूसीसी ड्राफ्ट में जनता के सुझाव भी शामिल। अब उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर दिए बयान पर गरमाई सियासत। प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन। दुष्यंत गौतम को दी संभलकर बोलने की हिदायत।
उत्तराखंड में अब क्यूआर कोड से बिकेंगी 300 ब्रांड की दवाइयां। नकली दवाइयों की आपूर्ति पर लगेगी रोक। फार्मा कंपनियों को दवाइयों के ब्रांड पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश। नैनीताल पुलिस ने बरामद की 10 लाख की स्मैक। ITI के छात्र तस्कर को किया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी।